जवाब: अरे भाभी, आप कैसे बात कर रही हो माँ से, उल्टा जवाब दे रही हो। देवर जी बोले: अरे भैया, मैं तो माँ को समझा रही थी, ये उल्टा जवाब कहाँ हुआ। मैंने देवर जी से कहा: ज़रा अपनी मर्यादा में रहा करें आप, ससुराल में रहने के नियम भी नहीं पता आपको। मैं माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ बोली: अरे बेटा, तू औरतों की बातों में क्यों बोलता है, हम दोनों सुलझा लेंगे। और देवर जी चिढ़कर चले गए। मैं नमिता तिवारी आकाश तिवारी से शादी करके बनारस आई थी। सास ससुर और देवर विकास भरा पूरा परिवार था। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और ससुराल में बड़ी बहू बनकर आई थी। मैं बड़े ही दिल से काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, क्योंकि मैं डर जाती थी कि कोई कुछ कह न दे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों के बाद देवर जी मुझे हर बात पर टोकने लगे। सासू माँ कहती भी थीं कि तुम ना बोला करो, लेकिन वो तो धीरे धीरे मेरी सास बनते जा रहे थे। भाभी, बिना नहाए रसोई ना बनाया करो, माँ पापा को नाश्ता समय पर दिया करो, और ना जाने क्या क्या। मैं भी सुनकर परेशान हो जाती। आकाश के ऑफिस आने पर उनको भी, भाई ये कैसी बीबी ले आए हो, कोई भी काम ठीक से नहीं करती हैं। आकाश भी मुझ पर चिल्लाते थे। जब मैं उनको पूरी बात बताती तब जाकर उनको समझ आता था, और फिर कहते, छोटा भाई है, कोई बात नहीं। जब मैं माँ बनने वाली थी तब भी हमेशा, अरे भाभी, आप कुछ खाती नहीं हो, भैया हमें बोलेंगे कि मेरी बीवी का ध्यान नहीं रखा। इन सब से मैं इतनी परेशान हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये देवर नहीं, सासू माँ बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। एक दिन आकाश ऑफिस से घर आए और बोले, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। फिर क्या था, मैं भी ज़िद करके इनके साथ चल दी और माँ जी को भी अपने साथ ले गई, क्योंकि मैं 6 महीने बाद माँ बनने वाली थी। और 6 महीने बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और सब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों बाद ससुर जी ने मेरे देवर का भी रिश्ता तय कर दिया। मेरी देवरानी विशाखा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से तेज थी। देवर की शादी होने के बाद मैं आकाश के साथ वापस आ गई और अपनी गृहस्थी में लग गई। 3 महीने बाद ससुर जी का फ़ोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर चली गई। वहाँ जाकर देखा, सासू माँ बीमार हैं और देवरानी जी को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ ये क्या है, विशाखा आपका ध्यान नहीं रखती? और अब कहाँ गए भैया के कायदे कानून? माँ जी रोने लगी और बोली, बेटा हमारा कोई भी कहना नहीं मानती है और अपने ही मन की करती है। तुम्हारे ससुर कुछ कहें भी तो विकास से झूठ कह देती है और फिर वो हम पर चिल्लाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, माँ जी, इस बार मैं सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगी। अगले दिन मैं सुबह उठकर नहाकर रसोई में चाय बनाने चली गई और देखा कि विशाखा बिना नहाए ही आ रही है। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और बोली, विशाखा, रसोई में नहाकर ही आना। तो वह बोली, भाभी जी, नहाकर आने का कोई नियम है क्या? मैंने कहा, क्यों, देवर जी ने तुम्हें इस घर के नियम नहीं बताए? तभी देवर जी वहाँ आ गए। क्या हुआ भाभी, कौन से नियम समझा रही हो आप मेरी बीवी को? और हंसने लगे। मुझे उनके हंसने पर गुस्सा आ गया और मैं बोली, वही नियम देवर जी जो मुझ पर तो लागू होते थे, लेकिन विशाखा पर नहीं होते हैं। बिना नहाए रसोई में ना आना, तमीज़ से बात करना और माँ पापा की सेवा करना, ये सभी नियम आपने अपनी बीवी को नहीं समझाए? क्या ये सारे नियम भाभी के लिए ही बने थे? तो देवर जी बोले, ऐसा नहीं है भाभी, वो सब करती है। वो तो माँ पापा बात बात पर टोकते हैं तो क्या, माँ पापा को इज्जत नहीं देगी, उल्टा जवाब देगी? अब आपको माँ की इज्जत प्यारी नहीं है? माँ पापा ने कभी मुझे नहीं टोका, तो फिर वो विशाखा को क्यों कुछ कहेंगे? पूछो विशाखा से। विशाखा ये सब सुनकर रोने लगी और बोली, भाभी सही कह रही हैं, मैंने ही आपसे झूठ बोला था। मैंने कहा, भैया आपके हाथ में था कि आप उसे सब सही गलत बताएं और माँ पापा का ध्यान रखें। घर को समझदारी से चलाना आप दोनों के हाथ में है। देवर जी ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।